झाबुआ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दांत दर्द की दवा देने गई महिला को मेडिकल स्टोर संचालक ने गलती से सल्फास की गोली थमा दी। दवा के बजाय जहर मिलने से महिला की जान चली गई। यह लापरवाही अब पूरे जिले में संचालित अवैध मेडिकलों पर सवाल खड़े कर रही। दरअसल पूरा मामला जिला मुख्यालय का है, जहां धर्मपुरी गांव की निवासी रेखा बुधवार को इंडिया मेडिकल स्टोर पर दांत दर्द की दवा लेने पहुंची थी, लेकिन बिना डॉक्टर की पर्ची के मेडिकल संचालक ने उसे जो दवा दी वह सल्फास की गोली निकली। रेखा ने घर जाकर जैसे ही गोली खाई, उसकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ देर में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद महिला के परिजनों ने मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई की मांग की। सूचना मिलते ही ड्रग्स विभाग की टीम मौके पर पहुंची और इंडिया मेडिकल को सील कर दिया गया। ड्रग्स इंस्पेक्टर ने दवाओं की जांच शुरू कर दी है। यह मामला केवल एक मेडिकल स्टोर तक सीमित नहीं है। झाबुआ जिले में दर्जनों अवैध मेडिकल धड़ल्ले से चल रहे हैं, जहां बिना डॉक्टर की पर्ची की दवाइयां बेची जा रही है। यह न सिर्फ गैर कानूनी है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रहा है। जिला प्रशासन और ड्रग कंट्रोल विभाग की लापरवाही से ऐसी घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदारों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, मुझे सुबह 9 बजे दूरभाष पर एक सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ इंडिया मेडिकल जो है उसके द्वारा जो है एक महिला को कल दांत दर्द के दवा के स्थान पर सल्फास की गोलियाँ दे दी गई। तो उस संबंध में मैं यहाँ पुलिस के दल के साथ जांच करने आई। क्या पाया गया है यहाँ पर? अभी तो फिलहाल मैंने सील की कार्रवाई करी और आगे की प्रकरण कार्रवाई जारी है। किसके द्वारा दी गई दवाई? अभी मुझे इस विषय में बस मुझे इतना पता है कि मेडिकल स्टोर के अंतर्गत जो है कोई महिला थी, उसके द्वारा। आगे क्या कार्रवाई होगी? आगे की कार्रवाई अब मैं नियम अनुसार बताऊंगी आपको, जो भी करूँगी। आपका नाम बता दीजिए, पद बता। गीतम पटोदिया, ड्रग इंस्पेक्टर साहब। खत्म। कौन गया था दवाई लेने? हम गया था, तीनों गया था। कौन कौन था? वो ये दुकान पे मालिक था कि नौकर था देने वाला? नौकर था, नौकर लड़की थी। लड़की थी। हाँ, लड़की थी। क्या नाम था दुकान का? कहाँ पे है ये दुकान? ये इंडिया मेडिकल। इंडिया मनोज क्या नाम बता? मनोज सेठ। मनोज सेठ। खुद रेखा लेने गई थी। तुम्हारा नाम बताओ। पिंजू, ये कौन सा गांव के हो? धर्मपुर। तो आपको ये किसने बोला था दवाई वहाँ से ले लेना ऐसा करके? और गया तो उसने भी बोला, ये अब शांत हो गई ना, उसने भी बोला यहाँ मिलेगा। अच्छा। 20 रुपये की मिलेगी। हाँ। तो 20 रुपये नहीं लिया और 60 रुपये लिया। 60 ले लिए? हाँ, 60 रुपये लिया। और कई स्लिप विलिप किसी डॉक्टर से लिखवा के लेके गए थे कि ऐसे ही चले गए? ऐसे ही चले गए। तो बिना ऐसे ही देती दवाई उसने स्लिप के? कितने मतलब ये दवाई खाने के कितने समय बाद वो ऑफ हुई? 15 से 10 मिनट बाद हो गई। 10 मिनट हो गई। उल्टी हो गई थी? उल्टी हो गई। उसके बाद आपने क्या किया? फिर लाया, दवाखाने में लाया था, हाँ। रास्ते में हो गया। इनको पता नहीं चला कि डेट कहाँ हुए, यहाँ ला के मालूम पड़ा कि मतलब यहाँ डेट हो गई। मतलब वो दवाई खाने के तुरंत बाद ही वो 15-20 एक गाड़ी पे मतलब 2 जने बिठा के लाए। कितनी ली थी? क्या गोली थी या कोई? गोली थी, आधी गोली। आधी गोली ली थी। आधी गोली ली। आधी गोली। आधी बोला ना इसमें। ये क्या घटना हुई? ये घटना सर ऐसा हुआ कि ये इसके हाड़ में दर्द हो रही थी, तो ये दवाई लेने आए थे ये इंडिया मेडिकल पर। तो दवाई वो हाड़ की नहीं थी, मैं दूसरी गोली दे दी। तो वो घर जाके आधी गोली खाना घर जाके बोला, तो वो मिसेज ने खा ली होगी, इसकी मिसेज है। अच्छा। हमारे मतलब बहू लगे और खा लिए, वो अनपढ़ थी, तो 10-15 मिनट में तो उसकी मौत हो गई है। यही घटना है। कहाँ से ली थी ये गोली? ये सेठ हूँ ना, मनोज इंडिया मेडिकल मनोज सेठ। तो ये उन्होंने खुद नहीं दी थी या कोई उनके काम करने वाला? कोई नौकर होता क्या मालूम? लड़की थी। वो उसमें सीसी कैमरे में सब आ रहे ना। अच्छा। बायोडाटा पूरा। ये कब की घटना? कब ली थी दवाई? कल 3 बजे की। 3 बजे। और घटना तो शाम को 5:30 बजे की है। मैं भी मिला था उन्होंने। हाँ, 4 साढ़े 5 बजे। गोली खाने के बाद क्या हुआ उनको? कैसे क्या हुई? एक बार यूं क्या गिर गए, उसके बाद इसने अस्पताल लाने की कोशिश करी। रोड खराब था वहाँ, तो मोटरसाइकिल पे ला रहे थे, तो कहीं रास्ते में इधर यहाँ आके घटना हो गई। तो फिर जबरदस्ती यहाँ एडमिशन करा के ऑफ हो गई? डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने अभी पीएम रिपोर्ट के बाद ही बताएंगे। बाकी कायमी हो गई, उसके कार्रवाई हो गई उसके। यहाँ हॉस्पिटल में कितने बजे भर्ती किया? यहाँ 6 बजे। 6 बजे शाम को? 6:30 बजे वही रहे। टाइम नहीं देखा। टाइम वही 6:30 बजे दिन में डूबा था। पुलिस को इसकी सूचना दी है आपने?
पुलिस को तो हमने तुरंत दे दी, किसी ने पहले दे दी थी, जैसे जो वो लिखाई कि नहीं ये ला रहे थे, मैंने दे दी थी पुलिस को। कोई मामला दर्ज किया पुलिस ने? हाँ, कर दिया। क्या बताया है? अभी तो 302 के धारा लगा रही कह रहे हैं, पर अभी वो कायमी रिपोर्ट हमको नहीं दी। आपको नहीं दिए? हाँ, कब गए थे आप पुलिस के पास? अभी गए थे। क्या नाम है आपका? कालू मेरा धर्मपुर। जी हाँ, बिल्कुल। आज सुबह हमारे झाबुआ जिले के थाना कोतवाली में एक मर्ग प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें रेखा पति पिंजू जो धर्मपुरी की रहने वाली है, उम्र लगभग 32 वर्ष के आसपास है। ये सूचना प्राप्त हुई थी कि उसने कोई जहरीली वस्तु खा ली है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। बाद में उसके पति के बयान लिए गए तो उसके पति ने अपने बयान में बताया कि उसकी पत्नी के दाढ़ में कुछ दर्द हो रहा था, तो उसने यहाँ पर झाबुआ में जो एक इंडिया मेडिकल स्टोर है वहाँ से दाढ़ में दर्द की दवा ली थी, तो उसको खाने के बाद ही उसकी मृत्यु हो गई है। अभी उसका पीएम हो गया है, डॉक्टर्स द्वारा, जो जिला अस्पताल के डॉक्टर्स द्वारा शॉर्ट पीएम रिपोर्ट भी टीआई कोतवाली को प्रदान कर दी गई है। उसमें पाया गया है कि उसने कोई ऐसी दवा, जहरीली दवा खा ली थी, जो जांच में मर्ग जांच में भी आया कि जहरीली दवा जो भी थी वो उस दुकान से खरीदी हुई थी। मैंने थाना कोतवाली झाबुआ द्वारा इसमें मर्ग पंजीबद्ध करके, अब चूंकि पीएम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, इसमें धारा 105 बीएनएस के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और जल्द ही आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सर, इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जी हाँ जी, इसमें सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस द्वारा लिए गए हैं और जो भी कार्रवाई हो रही है पुलिस द्वारा बिल्कुल लीगल पैमाने पर सीसी फुटेज जब्त करके की जा रही है और ई साक्ष्य के तहत भी हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं।